नमस्कार। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से बता दें। मेरा नाम श्रेय शुक्ला है, कानपुर से। और ये चैनल एक माध्यम है मेरी रचनाओं को, मेरी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का। ये अ, सभी अधिकतर अ, प्रेम पर आधारित होती हैं, प्रेम की भावना से प्रेरित होती हैं। इस चैनल का माध्यम वैसे ये है कि जुड़ने वाले लोग अपने अ, मन की भावनाएँ जो किसी से कह नहीं पाते, वो मेरे माध्यम से उन लोगों तक अपने मन की बात पहुँचाएँ जिन लोगों से वो नहीं कह पाते। इसका तरीका साधारण सा है। मेरा मोबाइल नंबर वो व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों के लिए सेम कॉन्टैक्ट है, 9335965008। आप व्हाट्सएप पर अपनी बात या जो भी आपकी स्टोरी है, जो भी आपकी कहानी है, आप उसमें कह सकते हैं। और आप उनका नाम बताना चाहें जिनसे आपको ये बात कहनी है, या नहीं भी चाहे तो कोई बात नहीं। कई लोग वो दबा छुपा इश्क करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो आप उसको अपने तरीके से कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम उस भावना को अपने शब्दों में अपने तरीके से एक अपनी शैली में अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएंगे या कर सकते हैं, तो हम उस पर एक कविता लिखकर ऐसे ही यूट्यूब वीडियो बनाकर उसे अपलोड करेंगे। आप वो वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिनसे आपको अपनी बात कहनी है, या उनके साथ आपको शेयर नहीं भी करना है तो हवाओं में इश्क है, यूट्यूब पर जाने दीजिए, कभी ना कभी वो शायद पहुंच जाएगा वहां तक जहां उसे पहुंचना है। तो आज के मुद्दे की बात करते हैं। अभी किसी से बात हो रही थी, तो कई बार होता है कि एक प्रेम की भावना हमारे मन में होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट सा अ, एक अदृश्य सा, एक सरल सा एक एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है। उस प्रेम का एक उस प्यार का एक एहसास सा होता है, एक अपरिभाषित सा, कुछ ज़्यादा विस्तृत से विस्तार से उसके बारे में कहा सुना देखा नहीं जाता, इस तरह का एक एहसास सा होता है। तो हमें खुद नहीं पता होता कि वो क्या है। अब आज के इस टॉपिक पर जिस पर एक कविता लिखी गई है, वो कुछ ऐसा है कि कवि को या प्रेमी को या हमें अ, कई बार अलग-अलग कालखंडों में अलग-अलग समय पर, अलग-अलग समय पर, एक ही समय पर नहीं अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोगों के साथ प्रेम का अनुभव हुआ, या कम से कम एहसास हुआ। और ये लगा कि ये वही प्रेम है जो ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया हुआ है। पर अंततः गत्वा ये सिद्ध हो गया कि नहीं, ये वो नहीं था, वो होता तो पूरा होता। अच्छा, इस चीज़ पर बड़ी चर्चा की जा सकती है, ये बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा बन सकता है कि क्या प्रेम वो है जो पूरा रहा, मतलब जो पूरा हुआ, अपने अंजाम तक पहुंचा, या फिर प्रेम वो है जो अधूरा रहा। तो उस अधूरेपन में भी ना एक पूर्णता होती है, अगर वो वैसा प्रेम होता है तो।
पर जहाँ ये निर्देशित होता है, जहाँ ये किसी की मानसिकता से प्रेषित होता है, जहाँ ये किसी की अ, लालची या स्वार्थी भावनाओं से प्रेरित होता है, वहाँ पर ये पूर्णता को प्राप्त हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई बार प्रेमी के साथ ऐसा हुआ कि अ, मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो पूर्णता को तो प्राप्त नहीं हुआ, पूर्णता को प्राप्त हुआ होता तो अ, ये सारी बातें हम उससे कह रहे होते, अ, जिससे आखिरकार प्रेम पूर्णता को प्राप्त हुआ जिसके साथ। अम, तो हाँ, अलग-अलग कालखंडों में हमने उनसे कहा भी, पर चूँकि वो वही प्रेरणा और वो जो प्रेषण था, अ, उसके कारण वो कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ और वो प्रेम प्रेम नहीं रहा, या वो प्रेम प्रेम था नहीं। पर फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक ऐसी स्थिति में जिससे प्रेम है, ऐसी स्थिति में ये हुआ कि अ, वो एक बहुत अ, असमंजस की, एक बहुत अनफेवरेबल कंडीशन में, एक बहुत प्रेमी के शब्दों में कहें तो एक बहुत खतरनाक स्थिति में थी, और उससे संपर्क खत्म हो गया और प्रेमी की चिंता का पारावार नहीं रहा। ऐसी चिंताएं पहले प्रेमी को हुई थी अन्य लोगों के साथ, जब वो संबंध में था। होता ही है that when you're in a relationship with someone and he or she gets into a very uncomfortable, a very unfavorable situation or a place or a condition, you start feeling unrest, you start feeling unnatural for a while. तो हाँ, ऐसी स्थितियों में पहले हम पड़े तो थे, पर इस बार जब वो हुआ था तो that level of unrest that was unimaginable, unexperienced so far, वैसा चोक्ड सा कभी महसूस नहीं किया था हमने। तो होता है ना कि कई बार अच्छे अनुभव आपको प्रेरणा देते हैं कि ये प्यार है, और कई बार ऐसे भयाक्रांत करने वाले अनुभव भी आपको ये बताते हैं कि देखो, ये भावना जो अ, तुम स्वीकार कर नहीं पा रहे हो, ये भावना इतनी बलवती है कि इसने तुम्हें अंदर तक झिंझोड़ के रखा हुआ है। भावना इसकी कि जिसको आप प्यार कर रहे हैं वो अ, किसी बड़े संकट में है, किसी बड़े अ, गलत या असुरक्षित स्थान पर, असुरक्षित परिस्थिति में है, और ये इस चीज़ का प्रमाण है कि जो आप उस व्यक्ति के लिए महसूस करते हैं वो और किसी भी चीज़ से ज़्यादा ऊपर है। तो हाँ, हमेशा अच्छे अनुभव ही आपको आपके प्रेम के स्तर का, आपके प्रेम के गहराव का भान कराएं, ये आवश्यक नहीं है। कई बार बुरे अनुभवों से आपको पता चलता है कि जो आप महसूस करके भी स्वीकार नहीं कर पा रहे,
वो कहाँ तक, कितना गहरा, कितना व्यापक है, कितना प्रभावित कर सकता है वो आपके जीवन को, आपकी मनोदशा को, आपके तथाकथित बड़े अ, सशक्त हृदय या मस्तिष्क को कितना तोड़ कर झिंझोड़ कर रख सकता है वो। खैर, शुरू करते हैं। था गर्व मुझे कुछ तो अपने जीवन के क्षण क्षण के कण पर, कि प्रेम किया मैंने हर पल, बलिदान प्रखर कर निज देकर। तुम आई नहीं थी कल तक मेरी प्रिया, मेरा विश्वास करो, अन्यथा कदाचित रह जाता अनभिज्ञ छद्म गर्वित रहकर। जो प्रेम मुझे लगता था मेरी प्रतिभा, प्रभु का वर है जो, वो प्रतिभा मुझको लगता था निज मन का ही ईश्वर है जो। वो प्रेम नहीं पर्याप्त लग रहा कल से मुझको सत्यबोध, उस प्रतिभा से प्रेम का अनुप्रास यमक अवसर है जो। अनुराग रहे जो भी जितने भी अब तक जीवन भर के भी, उन सब में निज खोकर मैंने देखा जीवित ही मरकर भी। पर मरण और जीवन से आगे तुम हो कल ये ज्ञात हुआ, वो भाव कहीं आहत हो तुम, उससे देखा कल डर कर भी। आह्लादित हृदय रहा है पहले भी प्रणय से सिक्त कहीं, सुध खोकर बुध देकर स्नेही को विरह काल में तिक्त कहीं। अनुरक्ति रही है पहले भी हृदय हुआ गदगद, पर कल तुमको आहत पाकर हो गया प्राण से रिक्त कहीं। है प्रीति रही मेरे जीवन का मात्र स्तोत्र और अर्थ सदा, है प्रेम रहा मेरे मुख पर इस मृदुहास्य को समर्थ सदा। तुम जब आई पर सचमुच मुझे कदाचित भान नहीं था ये, कि मात्र तुम्हारा अहित देख सर्वस्व लगेगा व्यर्थ सदा। छन छन सी हंसी तुम्हारी ये शाश्वत हो ये प्रयास रख कर, मृग नयनों में फिर कभी अश्रु न आए ऐसी आस रख कर। बस कल जैसा फिर देख लेना कि हो ना पाए पुनः कभी, मेरा सब कुछ तुम तक ही है देखो कभी मुझे भी पास रख कर। जो लोग प्रेम करते हैं, किसी से प्रेम में होते हैं, कदाचित संभव है उन्हें यह अनुभव हुआ होगा कि जिसको वो प्रेम करते हैं उन्हें ये एहसास है कि वो किसी बड़ी आश्वस्तता की स्थिति में नहीं है, और कुछ ऐसी स्थिति में है जहाँ कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य को, जीवन को, या मानसिक स्थिति को लेकर अनिश्चितता की बात हो। तो हाँ, उस समय जब उस व्यक्ति से उनका संपर्क भी नहीं हो पाता और उन्हें पता है कि वो एक कदाचित हानिकारक या कदाचित हानि से प्रभावित होने वाले स्थान पर है, तो उनकी चिंता बनी सी रहती है। और ऐसी चिंताओं से हाँ, हम कई बार दो चार हुए, अलग अलग लोगों के लिए हम कहेंगे। पर ये जो इस बार था, इस कविता का जो कारक था, ये एक भावना, कुछ विशेष, एक गलत शब्द होगा, कुछ अतिशयोक्ति थी। अतिशयोक्ति थी उस असुरक्षा की भावना की जो हमने महसूस करी।
अतिशयोक्ति थी ये उस खालीपन की, अ, जिसके होने का अंदाजे से ही एक अजीब सा डर सा लगा। और ऐसा नहीं है कि अ, सब कुछ केवल प्राणों तक ही रहता है। अ, एक एक अनुभव हमारा ये भी है, हालांकि अ, जहाँ अ, प्राण जाने वाली बात भी थी, पर प्राण जाने वाली बात भी हुई, पर अ, देखिए, प्राण जाना बहुत बड़ी बात है। उससे किसी का भी कुछ भी कोई तुलना नहीं की जा सकती उससे। पर ये जो भाव था, अ, इसने अंदर से एकदम निचोड़ सा दिया कुछ समय के लिए। और चूंकि अनिश्चित था और संपर्क का और कोई माध्यम नहीं था और कोई तरीका नहीं था कि कहीं से भी कुछ पता लग पाता कि क्या हुआ, क्या हो गया। तो ये चिंता बहुत बड़ी थी। संभवतः इसी चिंता ने उस प्रेम की भावना की अतिशयोक्ति का भान कराया उस समय के लिए। वैसे तो होता है कभी, आपके विचार नहीं मिलते, आपकी मानसिकता नहीं मिलती, किसी चीज़ को लेकर आपकी राय एक जैसी नहीं होती। और मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, वो अ, बड़ी संपूर्णता सी चाहते हैं कि अरे राय कैसे नहीं मिलती, मिलनी चाहिए। अरे हमारी मानसिकता एक कैसे नहीं है, हम तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो वो भी मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलती। पर फिर समय के साथ अनुभव होता है, ये पता चलता है कि आप ईश्वर नहीं हैं। और आप सब कुछ जो चाहें वो आपको मिल ही जाए, अ, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। अम, अगर ईश्वर ने रचा नहीं है या आप स्वयं ईश्वर हैं नहीं, तो जो सब कुछ आप चाहते हैं वो तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये देखते हैं कि आपका सुख कहाँ है। फिर ऐसी एक घटना हो जाती है और आपको पता चलता है कि जो भी आपकी बड़ी प्रबल इच्छाएं थीं, वो उतना मायने नहीं रखती जितना मायने ये रखता है कि उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति को लेकर कितनी शक्तिशाली भावना आपके मन मस्तिष्क में, आपके हृदय में है। आपकी अ, आपका मतैक्य ना होना, आपके भाव ना मिलना, या चीज़ों को लेकर आपके विचार एक ना होना, या चीज़ों को लेकर आपकी राय एक ना होना, आपके अ, मानसिकता और निर्णय लेने की क्षमता या निर्णय लेने के आपके जो तरीके हैं, वो अलग-अलग होना मा मायने ही नहीं रखता जब इतनी बड़ी कोई
चिंता आपको अंदर से एकदम छेद छेद कर देती है, तब आपको समझ में आता है कि छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें एक साथ भी मिल जाएं और कितनी भी बड़ी हो जाएं, ये सब नज़रअंदाज करके ज़रूरी ये है कि आप उस वक्त व्यक्ति को प्यार करें, इतना करें जितना आप कभी किसी को कर नहीं सकते। आप अपनी क्षमताओं को, अपनी सीमाओं को और बड़ा करिए और इतना दूर तक ले जाइए जितने कि आप शायद सक्षम भी ना हो, उतना करिए, क्योंकि अब आपके दिमाग ने, आपके दिल ने आपको वो सारे लक्षण दिखा दिए हैं कि इस व्यक्ति से जुड़ाव ही आपके जीवन का ध्येय है। और फिर आप वो सब करिए जो आप कर सकते हैं उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। बस बाकी वही है। अगर मेरी बातें या मेरी कविताएं आपको कहीं स्पर्श करती हैं या आपके किसी अनुभव से मेरे अनुभव कहीं कनेक्ट होते हैं, if you feel that whatever my experiences or the way of expression or the explanation of the feelings, if you find them relative or connecting to your own, any way possible, you should make a comment on the video. Suggest me whatever runs in your mind when you see or when you listen to the content I have on my channel. अगर आपके मन में कोई बात है और आपको लगता है कि आप व्यक्त करना चाहते हैं पर शायद शब्दों की कमी पड़ रही है या संकोच है या कुछ भी है, या अगर मेरी भावनाओं को लेकर आपको कुछ प्रतिक्रिया देनी है या मेरी भाषा को या मेरी कविताओं को लेकर आपको कुछ प्रतिक्रिया देनी है, तो कमेंट करिए। हम उसको डिस्कशन बना सकते हैं ओपन प्लेटफॉर्म पर, या आप को अगर अपनी बात कहनी है मेरे माध्यम से या कैसे भी, आपको जो भी करना है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, हम फ्री होंगे तो कॉल भी उठाएंगे। मेरा नंबर है 9335965008, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है SHREY numeric 2 SHUKLA@gmail.com, shretushukla@gmail.com। और जो कुछ भी आपको कहना है, you're most welcome to discuss on any what thing you wish to. Thank you.